अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम लोग अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 10, जिसमें हम लोग टॉपिक्स कवर करेंगे 2.9, उसके 5 सब टॉपिक्स, फर्स्ट 5 टॉपिक्स जिसके 2.9.1 टू 2.9.5 फ्रॉम पीटीबी एंड क्वेश्चन नंबर 13 टू 16 प्लस क्वेश्चन नंबर 31 और विद एक प्रोग्राम नंबर 2.9 फ्रॉम आईटी सीरीज़। ये टॉपिक्स जो हैं आज के हम अपने लेक्चर नंबर 10 में कवर करेंगे। स्टार्ट जो टॉपिक हमारा 2.9 है वो है बेसिक कमांड्स। कमांड्स क्या होती हैं, हम लोगों ने देखा था कि इनडायरेक्ट मोड में हम लोग जो था वो कमांड्स पे काम करते थे कि कमांड्स के थ्रू जो था वो हमारा इनडायरेक्ट मोड वर्क करता था। कमांड्स क्या थी कि फ़ौरन से उनका रिजल्ट जो था वो एग्जीक्यूट हो जाता था जैसे ही हम लोग एंटर प्रेस करते थे। ऐसे ही हमारे पास कुछ कमांड्स हैं। फर्स्ट वन कमांड जो है वो हमारे पास है ऑटो कमांड। ऑटो कमांड क्या होती है कि हमारा प्रोग्राम जो है वो लाइन नंबर के थ्रू जो है वर्क करता है। मींस हमारा प्रोग्राम जो है वो लाइन नंबर्स में काम कर रहा है कि फर्स्ट स्टार्टिंग से हमारा लाइन नंबर जो है वो 10 से स्टार्ट होता है। अब ऑटो कमांड क्या करती है कि ऑटोमेटिकली जो है वो नेक्स्ट लाइंस को जनरेट करती है जब हम लोग एंटर की प्रेस करते हैं। अब इसका सिंटैक्स हम लोग देख लेते हैं। इसका सिंटैक्स होता है ऑटो लाइन नंबर इंक्रीमेंट। एक सेंटेक्स इसका ये भी हो सकता है और सेकंड सेंटेक्स जिसका होगा वो होगा ऑटो और सिर्फ लाइन नंबर, उसमें हम लोग इंक्रीमेंट नहीं लेंगे। ये चीज़ अब मींस अगर हमारे पास, और थर्ड वन जो हम ले सकते हैं वो हम ये ले सकते हैं इंक्रीमेंट। स्टार्ट में कॉमा आएगा। अब ये वाला लाइन नंबर, ये फर्स्ट सेंटेक्स जो है ये कैसे यूज होगा। अब बाय डिफॉल्ट जो हमारा प्रोग्राम है वो हमारा लाइन नंबर 10 से हमें है कि स्टार्ट होता है, देन 20 30 बाय डिफॉल्ट जो है वो 10 का इंक्रीमेंट आ रहा होता है। ये होता है हमारे प्रोग्राम की लाइन नंबरिंग। अब अगर हम लोग लेते हैं इस सेंटेक्स को ऑटो लाइन नंबर एंड देन इंक्रीमेंट, कि मैं किस लाइन नंबर से अपना प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करवाना चाह रही हूँ। सपोज मैं अपना प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करवाना चाह रही हूँ लाइन नंबर 50 से, तो मैं लिखूंगी ऑटो 50 और मैं इसमें 20 का इंक्रीमेंट लेना चाह रही हूँ 20, कि मेरा प्रोग्राम जो है वो 10 की बजाय 50 से स्टार्ट होगा और कितने का इंक्रीमेंट लेगा 20 का। मींस 70 90 110 एंड सो ऑन। ये तो हो गए हमारे फर्स्ट वाले उसकी एग्जाम्पल। अब हम आते हैं अपने सेकंड वाले सेंटेक्स की तरफ कि अगर हम लोग ऑटो लाइन नंबर यूज़ कर रहे हैं तो इसमें हमारा क्या होगा कि यहाँ पे हम जो भी लाइन नंबर देते हैं, ऑटो लाइन नंबर मैंने यहाँ पर इसको 20 दिया, तो मेरा प्रोग्राम क्या होगा 20 से स्टार्ट होगा। इंक्रीमेंट मैंने नहीं दिया, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास 10 का इंक्रीमेंट आ रहा है, तो 30 40 एंड 50 इस फ्लो में जो है वो मेरा प्रोग्राम जो है वो वर्क करेगा। ये उसका लाइन नंबर होगा। उसके बाद थर्ड वन जो आ रहा है हमारे पास, इसमें क्या होगा ऑटो, इसमें लाइन नंबर हम नहीं दे रहे हैं। इट मीन्स हमारा प्रोग्राम क्या है 10 से स्टार्ट होगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो है वो 10 से स्टार्ट होता है। उसके बाद हम लोग इंक्रीमेंट दे रहे हैं। इंक्रीमेंट में जो भी यहाँ पर देना चाह रही हूँ 30, तो क्या होगा स्टार्ट तो वो 10 से होगा लेकिन इंक्रीमेंट क्या होगा उसमें 30 का होगा। लेट्स सपोज 10 40 70। तो ये थी हमारी ऑटो कमांड कि क्या था जिसमें हम लोग ऑटोमेटिकली हमारी जो है वो नेक्स्ट लाइन नंबर इंक्रीज हो रहा है, और अगर हम लोग उसमें खुद से उसको इंक्रीमेंट देना चाह रहे हैं 10 के अलावा तो वो हम लोगों को उसको जो है वो मेंशन करना पड़ेगा। देन हम लोग मूव करते हैं अपनी सेकंड कमांड की तरफ, जो कि सेकंड कमांड है हमारी, वो हमारे पास आती है क्लियर कमांड। नेम से हमें आइडिया हो रहा है कि ये किसी चीज़ को क्लियर करने के लिए यूज होगी। कि सेकंड कमांड जो है हमारी स्टूडेंट्स, एक चीज़, कमांड्स जो हैं जितनी भी हमारे पास वो सब जो है कैपिटल लेटर्स में लिखी जाती हैं, कैप्स लॉक में लिखी जाती हैं। कमांड्स कभी भी हमारी इस फॉर्म में आप उसको नहीं लिख सकते हैं। अगर फर्स्ट वर्ड आप कैपिटल लिखें, बाकी सब आप उसका स्मॉल लिख दें। कमांड्स इस फॉर्म में नहीं लिखी जाएंगी। हमेशा कमांड्स जो हैं वो सारी कैप्स लॉक में ही लिखी जाएंगी। ऑटो या इसके अलावा जो भी आती हैं वो सब आपकी क्या होंगी, कैप्स लॉक में
लिखी जाएंगी। यस, क्लियर कमांड जो हमारे पास आती है ये क्लियर करने के लिए यूज़ होती है। जब भी हम लोग क्लियर कमांड यूज़ करते हैं तो वो क्या करती है, जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं उन सबको ज़ीरो कर देती है। अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं तो उनको ये नल कर देती है हमारी स्ट्रिंग कमांड जो है, और अगर हमारी कोई फाइल्स ओपन है उनको ये क्लोज कर देती है। कि ये तीन काम होते हैं हमारी क्लियर कमांड में, कि वेरिएबल्स जो हैं उनको ज़ीरो कर दिया जाता है, जो हमारे स्ट्रिंग है उनको ये नल कर देती है, और हमारी जितनी भी फाइल्स ओपन होती हैं उस प्रोग्राम के थ्रू उन सबको ये क्लोज कर देती है। अब सिंटैक्स इसका क्या है हमारे पास, जस्ट इसमें हम लोग अपना क्लियर का वर्ड लिखते हैं सिंगल एक, जस्ट इसमें हम लोग उस लाइन नंबर के बाद हमारे पास जो भी जिस भी लाइन नंबर में हम लोग काम कर रहे हैं उसमें हम लोग क्लियर लिखेंगे। तो जितना भी हमारा प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल्स थे, स्ट्रिंग्स थे, मैंने अभी आपको बताया, और उसके बाद जो हमारी ओपन फाइल्स हैं सबको ये क्या कर देती है, क्लोज। इसके लिए हमें आगे कुछ भी नहीं लिखना पड़ता है, कोई लाइन नंबर या कोई वेरिएबल या वैल्यू, जस्ट हम लोग एक क्लियर का जो वर्ड है वो यूज़ करते हैं इसमें। ये थी हमारी क्लियर कमांड। अब हम लोग मूव करते हैं अपनी थर्ड कमांड की तरफ, जो कि हमारी है CLS। CLS का स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया था जब हम लोगों ने प्रोग्राम किया था कि CLS जो है हमारी वो क्लियर स्क्रीन के लिए यूज़ होती है, कि स्क्रीन को जो है वो क्लियर करती है, कि हमारे पास जितनी भी पहले वैल्यूज़ होंगी हमारी उस स्क्रीन में, हमारी उस पर प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम से पहले हमने जो भी प्रोग्राम किया हुआ था उसमें जो भी हमारी वैल्यूज़ वगैरह होंगी उनको वो क्या करेगी, क्लियर कर देगी। CLS जो है ये स्टैंड्स फॉर होता है क्लियर स्क्रीन, क्लियर द स्क्रीन के लिए यूज़ होता है। अब इसमें हम लोग एक, जी स्टूडेंट्स, क्लियर CLS था हमारा क्लियर द स्क्रीन। अब इसका जो सिंटैक्स है हमारे पास वो हमारे पास होता है CLS, और एक वेरिएबल n यूज़ कर रहे हैं इसमें हम। अब n जो है, इस n में हमारे पास 3 वैल्यूज़ आती हैं, 0, 1 और 2। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 0 किस लिए वर्क करता है। अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं CLS 0, तो 0 क्या करेगा, अब कर क्या रहा था, कि हमारे पास क्लियर द स्क्रीन। इससे प्रीवियस क्लियर कमांड जो थी उसमें हम लोगों ने देखा वो क्या कर रहा था कि स्ट्रिंग को, वेरिएबल्स को और क्लोज फाइल सबको बिल्कुल ख़त्म कर देता था। अब CLS अगर हम लोग सिंपल यूज़ कर रहे हैं तो उसका भी यही काम है कि वो ऑल टाइप ऑफ कमांड लेवल सबका काम करेगा। अगर हम लोग विदाउट n यूज़ कर रहे हैं, कि अगर हम लोग सिंपल CLS यूज़ करेंगे तो CLS क्या करेगा, सारी स्क्रीन को क्लियर कर देगा। लेकिन अगर हम लोग इसमें कोई वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, n वेरिएबल एक हमारे पास है और उसकी वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है, तो 0 क्या करेगा, ऑल टेक्स्ट और ग्राफिक को क्लियर करेगा, कि जितना भी हमारे पास टेक्स्ट और ग्राफिक होगा, कि इसमें हमारे पास जितना भी ग्राफिक्स की फाइल होगी या जितना भी टेक्स्ट होगा या जितना भी ग्राफिक होगा उस सबको ये क्लियर कर देगा। लेकिन अगर हम CLS वेरिएबल n1 यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, जो 1 वेरिएबल होता है ये सिर्फ और सिर्फ हमारी ग्राफिक्स को क्लियर करता है, ग्राफिक्स को। और अगर हम लोग 2 यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर CLS n वेरिएबल की वैल्यू हम लोग 2 पुट करते हैं तो वो हमारे टेक्स्ट को ख़त्म करता है, टेक्स्ट को क्लियर कर देता है। और सिंपल अगर CLS यूज़ कर रहे हैं, हम लोग वेरिएबल n कोई भी नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारी इन तीनों कमांड्स पे वर्क करता है, हमारे टेक्स्ट, ग्राफिक और जितना भी हमारा है उस सबको ये क्लियर कर देता है, क्लियर ऑल, कि जितना भी सारा है ये उस सबको क्लियर कर देगा। तो ये था हमारा क्लियर कमांड, CLS कमांड। अब नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं अपनी फोर्थ कमांड की तरफ, जो कि हमारे पास आती है डिलीट कमांड। स्टूडेंट, डिलीट का हमें पता है कि कुछ भी हमारी डिलीट कमांड किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं, कि कुछ भी जब हम लोगों ने अपने प्रोग्राम में से या कोई भी अगर हम लोग डिलीट यूज़ करें तो वो क्या करता है, किसी ना किसी चीज़ को ख़त्म कर देता है, डिलीट कर देता है। तो उसके लिए क्या होगा, अब इसका भी हम लोग सिंटैक्स देख लेते हैं कि सिंटैक्स हमारा क्या होगा। अब इसमें सिंटैक्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट वन हम देखते हैं डिलीट, लाइन नंबर 1।
अब फर्स्ट लाइन नंबर हम इसमें लिख रहे हैं लाइन नंबर 1 माइनस लाइन नंबर 2। क्लियर। अब ये क्या होगा हमारा कि यहाँ पर हम लोग एक फर्स्ट लाइन नंबर लिखेंगे। सपोज हमारा प्रोग्राम है 10 से लेकर 70 तक, तो यहाँ हम लोगों ने फर्स्ट लाइन नंबर लिखा 30 माइनस 60। तो ये क्या करेगा हमारा 30 से लेकर 60 तक हमारे इस प्रोग्राम में जितनी भी लाइंस हैं, लाइन नंबर 30, 40, 50 और 60 सबको क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। हमारे पास लाइन नंबर्स रिमेन रह जाएंगी 10, 20 और 70, क्योंकि 30 से 60 तक उसने इधर से वो वाली लाइंस डिलीट कर दी हैं। अगर हम लोग इधर से नहीं डिलीट करवाना चाह रहे हैं, अब स्टार्टिंग से जस्ट हम कोई एक लाइन नंबर डिलीट करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे डिलीट जस्ट लाइन नंबर, कि कोई एक लाइन नंबर हम लिखेंगे और वो उस लाइन नंबर को क्या करेगा, डिलीट कर देगा। सपोज लाइन नंबर 20, तो ये क्या करेगा हमारा, ये वाला जो हम लोगों ने कमांड लिखी और इसके आगे हमने लाइन नंबर 20 दिया, ये लाइन नंबर 20 को क्या करेगा, डिलीट कर देगा। इसी तरह अगर यहाँ पर इस वाले कमांड में हम लोग फर्स्ट लाइन नंबर जो है वो रब कर देते हैं, जस्ट हम लोग लिखते हैं माइनस लाइन नंबर 2, तो ये क्या करेगा हमारा कि स्टार्ट से लाइन नंबर 10 से ही उसको डिलीट करना स्टार्ट कर देगा, कि स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, कि प्रोग्राम का स्टार्ट जिस भी लाइन नंबर से हो रहा है उधर से लेकर लाइन नंबर 2 हमने जो भी दिया होगा -30, ठीक है, कि ये माइनस साइन हमारा, और लाइन नंबर 2 हमने क्या दिया 30, फर्स्ट लाइन नंबर हमने इसको नहीं दिया, तो इट मीन्स ये 10 से लेकर 30 तक हमारी लाइंस को डिलीट कर देगा। 10, 20 और 30 को डिलीट कर देगा हमारे पास। ये चीज़ होता है अगर हम लोग सिंपल सेकंड वाला लाइन नंबर दे रहे हैं, अगर फर्स्ट वाला सिर्फ दे रहे हैं तो वो जस्ट एक लाइन नंबर को डिलीट करेगा। देन हमारी लास्ट कमांड जो आ जाती है आज के लेक्चर की, वो हमारे पास आती है एडिट कमांड। स्टूडेंट्स, एडिट हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं कि जब भी किसी चीज़ में हम लोगों ने कोई एडिटिंग करनी हो, एडिट कमांड जो थी वो हमारी किसी भी चीज़ को एडिट करने के लिए, कि अगर हम लोग कुछ भी एडिट कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास जो है वो एडिटिंग जो है हम यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर अपने प्रोग्राम में भी हम लोगों ने कुछ एडिटिंग करनी है तो उसके लिए भी हम लोग जो है वो एडिट कमांड यूज़ करते हैं। अब एडिट कमांड का भी सिंटैक्स नंबर ऐसे ही है कि अगर हम लोगों ने किसी स्पेसिफिक लाइन को एडिट करना है तो उसके लिए हम लोग एडिट के आगे लाइन नंबर लिखेंगे, और अगर हम लोग एडिट के आगे डॉट का साइन यूज़ कर रहे हैं, डॉट साइन हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब एडिट लाइन नंबर, सपोज यहाँ पर मैंने लाइन नंबर कोई भी दिया, इस लाइन नंबर की जगह मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये हमारा इसका था सिंटैक्स, 2 सिंटैक्स आ रहे हैं हमारे पास। स्टूडेंट्स, इन कमांड के सिंटैक्स जो हैं वो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में किसी भी कमांड का आपसे सिंटैक्स पूछा जा सकता है कि एडिट का सिंटैक्स क्या है, डिलीट कमांड का सिंटैक्स क्या है। आप इन 3-4 हर कमांड के ऑलमोस्ट 2-2 सिंटैक्स हैं कि विद लाइन नंबर, विदाउट लाइन नंबर, या 2 लाइन नंबर्स के साथ, सिंगल लाइन नंबर के साथ, आप किसी कोई भी एक सिंटैक्स भी लिख देते हैं तो वो भी ठीक है, और अगर आप दोनों लिख रहे हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट है। अब अगर हम सिंगल लाइन नंबर एडिट की बात करते हैं तो हमारे पास आ रहा है एडिट लाइन नंबर, मैंने यहाँ पर दिया 40, मीन्स में मेरा प्रोग्राम की जो लाइन नंबर 40 है मैं उसमें कुछ एडिट करना चाह रही हूँ, उसमें मैं कुछ चेंजेस करना चाह रही हूँ। लेकिन अगर मैं एडिट के आगे डॉट का साइन यूज़ कर रही हूँ तो इट मीन्स मैं अपनी करंट लाइन के, जिस लाइन में मैं ये कमांड लिख रही हूँ, मुझे उस लाइन में जो है वो कुछ एडिट करनी है। डॉट जो साइन है ये हमारा करंट लाइन के लिए यूज़ होता है कि जिस लाइन में मैं वर्क कर रही हूँ उसी लाइन की जो एडिटिंग है ये वो मुझे प्रोवाइड कर देगा। हमारी कमांड्स जो थी आज की वो फर्स्ट 5 हमने कवर कर ली हैं। अब हम लोग अपना देखेंगे प्रोग्राम नंबर 2.9। प्रोग्राम नंबर 2.9 स्टूडेंट, जो हमारा प्रोग्राम नंबर 2.9 है वो हमारा ये है, ठीक।
प्रोग्राम हमारा था कि 4 नंबर्स हमने इनपुट करवाने हैं, इनपुट 4 नंबर्स एंड डिस्प्ले एवरेज ऑन द स्क्रीन। अब हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हमने अपनी स्क्रीन को क्लियर करवाया, CLS। हमने इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं दिया। अभी हम लोगों ने कमांड में देखा था कि CLS अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए अगर हम 0 यूज़ कर रहे हैं, 1, 2 इन तीनों में से कोई वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं तो वो कोई ना कोई स्पेसिफिक काम कर रहा था। लेकिन अगर हम कोई भी वेरिएबल यूज़ नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा, हमें पूरी स्क्रीन जो है वो हमारी सारी का जो भी इतनी भी हमारे पीछे प्रोसेसिंग थी, चाहे टेक्स्ट था या ग्राफिक्स था, वो सब कुछ क्लोज कर देगा। हमने जस्ट CLS यूज़ किया कि हम अपनी स्क्रीन को टोटली क्लियर करवाना चाह रहे हैं। देन सेकेंड हमारे पास आ जाता है, हमने 4 नंबर्स इनपुट करवाने हैं। अब ये जो 4 नंबर्स हमने इनपुट करवाने हैं, ये हम एक लाइन में भी इनपुट करवा सकते हैं और सेपरेटली इनपुट करवा सकते हैं। इनपुट का इसमें हम लोग जो है वो अपनी कमांड यूज़ करेंगे, एंटर फर्स्ट नंबर। अब स्टूडेंट डबल कोट्स में जो भी चीज़ लिखेंगे वो हमें एज इट इज़ हमारी आउटपुट स्क्रीन में शो होगी। और इसके लिए जो हम लोगों ने वेरिएबल लिया था वो हम लोग हमेशा सेमीकोलन के बाद लेते हैं। इसके लिए हम लोग वेरिएबल ले रहे हैं A। इसी तरह इनपुट सेकंड नंबर, इसके लिए हम लोगों ने वेरिएबल लिया B। लाइन 40 इनपुट थर्ड नंबर, एंटर थर्ड नंबर। इसके लिए वेरिएबल हमने C लिया। 50 लाइन नंबर इनपुट कि ये चारों नंबर जो हैं ये हमने यूज़र से इनपुट करवाने हैं, एंटर फोर्थ नंबर। D। अब 4 नंबर्स हमारे इनपुट हो गए हैं। अब हमने इन पे अप्लाई करना है अपना एवरेज का फॉर्मूला। अब एवरेज का फॉर्मूला हमें पता है कि उसके लिए पहले हम लोग सम कैलकुलेट करते हैं, देन हमारा जितने भी वैल्यूज़ हैं उन पे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। अब ये हम लोग एक सिंगल स्टेप में भी कर सकते हैं कि हम लोग डायरेक्ट एवरेज का फॉर्मूला लगाएं, और अगर आप डायरेक्ट एवरेज का फॉर्मूला नहीं लगाना चाह रहे हैं तो इसमें हम लोग पहले सम का फॉर्मूला लगाएंगे और उसके बाद एवरेज का। तो अगर पहले हम लोग इसको सम के फॉर्मूला के साथ कर लेते हैं, सम इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C प्लस D, कि पहले हमने इन सबका सम लिया। अब एवरेज हमारे पास क्या होगा, AVG। एवरेज के लिए मैंने एक AVG का वेरिएबल लिया है, वो क्या होगा हमारे पास, सम इज इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय 4। कि या तो अगर मैं लाइन नंबर 60 और 17 दो लाइंस की जगह जस्ट एक लाइन यूज़ करना चाह रही हूँ, ये मेरी लाइन नंबर 60 और 70 थी, अगर इसको मैं एक लाइन में कवर करना चाहूँगी तो मेरी लाइन नंबर 60 क्या होगी, एवरेज इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C प्लस D डिवाइडेड बाय 4। ये चीज़ होगा कि मैंने उसी फॉर्मूला में पहले सम लिया देन उसको डिवाइड करवाया। लेकिन अगर मैं सेपरेट करना चाह रही हूँ तो पहले सम का फॉर्मूला और उसके बाद एवरेज इज इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि मेरे पास 4 वैल्यूज़ हैं, 4 वेरिएबल्स हैं। अब मैंने इसको क्या करवाना है, स्क्रीन पर आउटपुट करवानी है। अब इन दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब लाइन नंबर अगर इसको हम यूज़ करें तो हमारा लाइन नंबर 80 होगा नेक्स्ट। अगर हम ये वाला एवरेज का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो वो लाइन नंबर 70 होगा। टॉप पे हम चले जाते हैं, लाइन नंबर 80 हम कंसीडर कर लेते हैं इसको, प्रिंट। अब हमने एवरेज जो है वो अपनी प्रिंट करवानी है। एवरेज इज इक्वल्स टू AVG, कि इस एवरेज के वेरिएबल में जो भी मेरा रिजल्ट, अगर ये फॉर्मूला यूज़ हुआ तो इसमें जो आएगा, अगर ये यूज़ कर रहे हैं तो इसमें जो भी आएगा वो इसको पास आउट हो जाएगा। और उसके बाद लाइन नंबर 90 पे हमारा प्रोग्राम एंड कर जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? सबसे पहले हमने अपनी स्क्रीन क्लियर करवानी है, उसके बाद हम लोगों ने अपने 4 नंबर्स इनपुट करवाए, एंटर फर्स्ट नंबर, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। देन हमने सम लिया और एवरेज का फॉर्मूला पुट किया। हम डायरेक्ट एवरेज का फॉर्मूला भी पुट कर सकते हैं। उसके बाद हमने एवरेज को प्रिंट करवा दिया, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट क्या थी प्रोग्राम की, कि इनपुट 4 नंबर्स एंड डिस्प्ले द एवरेज या शो द एवरेज, कैलकुलेट एवरेज एंड देन डिस्प्ले इट। और देन हमारा 90 पे प्रोग्राम जो है वो एंड कर गया है। इसी तरह स्टूडेंट्स आप कुछ भी प्रोग्राम जो है वो खुद से कर सकते हैं, जैसे कि आप 3 नंबर्स का ले सकते हैं एवरेज, या आप कोई सम या मल्टीप्लिकेशन वाले प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। होप आपको का लेक्चर जो है वो क्लियर हो गया होगा। जज़ाकिल्लाह खैरा।